ज्ञापन दिया है प्रदेश शिक्षा चयन आयोग को अपने प्रश्नों की सूची के साथ दिया है। मेरा ख्याल है कि आप क्या बात की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि सचिन साहब ने कहा कि आप जाइए रिसीविंग करवा दीजिए और आपको हमें रिसीविंग दी गई है, आप देख पा रहे होंगे कि मोहर रिसीविंग दी गई है। और इस पर उन्होंने कहा है कि अगर आपके क्वेश्चन पाए जाते हैं तो इस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। मतलब अभी तक का कुल मिलाकर के बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा सभी बच्चों के लिए। हम लोग इसका इंतजार करेंगे कब तक इसका रिजल्ट मिल पा रहा है। इवन मंडे तक कोशिश की जा रही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक हम लोग इंतजार करेंगे कि इसका रिजल्ट हम लोगों को मिल जाए। बाकी सर आप बताएंगे उसमें लगा के। तो देखिए नाम बता देंगे। जी मेरा नाम राजवीर और मैं लिटरेचर लवर से हूँ। लिटरेचर लवर से जी लिटरेचर लवर से। तो अभी हम लोगों ने यूपी टीजीटी इंग्लिश से संबंधित जो एग्जाम में विसंगति, कई लोग मुझे मिले थे सेंटर पे जो लिटरेचर लवर वाले भी करके आए थे। हाँ कई सबके तो जिसमें से 37 जो प्रश्न है जो बिल्कुल सीधे से आउट ऑफ सिलेबस है। वैसे देखा जाए तो और भी प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन 37 ऐसे प्रश्न होंगे जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। तो उससे संबंधित हमने ज्ञापन दे दिया है। अभी तक जो भी है रिस्पांस पॉजिटिव है। आगे देखते हैं कि आगे उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। हमने पूरी बुकलेट के साथ पूरा एप्लीकेशन और सारी चीज़ें एक एक क्वेश्चन नंबर हमने मेंशन किया है उसमें कि ये देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर है जिन पर मतलब गलतियाँ, तो हमने वो सारा कुछ दे दिया है। बाकी आगे उम्मीद करते हैं कि आयोग हमारे लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग सभी विद्यार्थियों के हित में ही कार्य करेगा, क्योंकि इसमें जो कई सालों से तैयारी कर रहे विद्यार्थी जिन्होंने 5-5 साल तैयारी की, 2022 के एग्जाम 26 में हो रहा है, फिर इतना आउट ऑफ सिलेबस, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो उन अभ्यर्थियों का होता है जिन्होंने ट्रेडिशनल सिलेबस पर बेस्ड तैयारी करी थी। तो इस वाइस को रेज करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ यूजीसी नेट लेवल का असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का अगर पेपर आ जाता है तो ये एग्ज़ाम की बहुत बड़ी विसंगति है। और जहाँ आपके जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके जो राइटर्स हैं उनका नाम तक ना हो, ये बहुत बड़ी विसंगति है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है कि पेपर जिसने सेट किया, ये पेपर जिसने बनाया, तो क्या उसे सिलेबस का ज्ञान नहीं? बाकी सर देखते हैं कि क्या होने वाला है। उम्मीद करेंगे कि पॉजिटिव ही आए और जो भी हो विद्यार्थियों के लिए। अभी तक के जो पिछले कुछ महीनों से जो नए अध्यक्ष जब आए हैं उनके बाद से हायर को एग्ज़ाम को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी और बच्चे मिले थे यहाँ पर और वो मामला सॉल्व किया गया। अभी ये कोई और इस तरह के मसले हैं जो सॉल्व किया गया, तो इससे क्या लगता है आप लोगों को कि ज़्यादातर देखिए विद्यार्थियों के बीच में यही है कि जो अध्यक्ष हैं वो विद्यार्थियों की बात मानते हैं, सुनते हैं और वही पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। इस बात की हमें पूरी उम्मीद है। पूरे सारे शिक्षक जो हमारे साथ आए हैं, सर भी खड़े हैं, आरती सर हैं, हम हैं और सब है, सारे लोग जो है सभी का और इवन विद्यार्थियों का भी भरोसा है कि अध्यक्ष महोदय हमारी बात को बिल्कुल संज्ञान में लेंगे और उस पर विचार करेंगे। अगर वो कहीं मतलब सही नहीं है तो विचार ना करें, लेकिन अगर सही है तो फिर उस पर एक्शन लिया जाए। नहीं, इस मामले में तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई सेक्रेटरी या अध्यक्ष को तो करेंगे। हम तो एक्सपर्ट को अपना हम तो कहते हैं सर विषय विशेषज्ञ को बुलाया जी जी वो पेपर देखें, सिलेबस देखें, अगर कोई शक संदेह है अभ्यर्थियों को या टीचर्स को लगे तो उनको भी बुलाया जाए, उनको बुलाए। अगर वो सही वो कह देते कि ये सही है, किसी मतलब पॉइंट से वो सही एक्सप्लेन कर देते हैं तो हम सही मान सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है मतलब मुख्य बात यह है कि जो आप लोगों की जिन प्रश्नों पर आप लोगों को डाउट हो रहा है कि ये बाहर के हैं, उन पर एक्सपर्ट जो है अपनी ओपिनियन एक्सप्लेन कर दें कि ये जो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आयोग के पास होते हैं जी। और अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आयोग के पास है तो आयोग उनके थ्रू सारे प्रश्नों की जांच करवाए कि क्या जो अभ्यर्थी क्लेम कर रहे हैं वो बात सही है या नहीं, और अगर सही पाई जाती है तो न्याय चाहिए, निराशा नहीं, न्याय चाहिए। और अगर ये पाया जाता है कि सारे प्रश्न वाकई सही हैं, मतलब सिलेबस सही है, भले ही कहीं किसी भी हालत में सिलेबस नहीं है। मेरा अनुभव है, मैं 2018 से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हूँ और सर भी बहुत समय से एक्टिव है। सब सारे लोगों के पास अनुभव, इवन विद्यार्थी जो है जैसे भैया इनको खुद इस बात का ज्ञान बिल्कुल अभ्यर्थी भैया है, ये विद्यार्थी है हमारे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बंसराज यादव है। जी मैं यूपी टीजीटी का परमानेंट अभ्यर्थी हूँ। कई बार मैंने परीक्षा दे चुका हूँ, लेकिन मेरे लाइफ में इस तरह का पेपर कभी नहीं आया था टीजीटी से पीजीटी तक।
पहली बार ऐसा हुआ है जो लगभग 80% क्वेश्चन परीक्षा से बाहर लिटरेचर के